नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर यरूशलेम अल कुद्स में पाक मकामात पर कोई भी हमला किया गया तो इसके नतीजे में इलाकाई जंग शुरू होगी और इजराइल तबाह हो जाएगा। उन्होंने गज़ा जंग के बाद अपनी पहली टेलीविज़न तकरीर में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस, हमास और जिहाद इस्लामी को इजराइल के ख़िलाफ़ जीत के लिए मुबारकबाद दी। वो 25 मई सन 2000 को साउथ लेबनान में इजराइल के ख़िलाफ़ जीत की सालगिरह के मौके पर कल रात तकरीर कर रहे थे। हिजबुल्लाह के टेलीविज़न चैनल अल मनार के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने ताज़ा लड़ाई में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि अब हम दो बड़ी जीतों का जश्न मना रहे हैं, 25 मई 2000 को लेबनान में और 21 मई 2021 को गज़ा में। उन्होंने कहा कि सन 2000 में लेबनान के लोगों ने जो आज़ादी हासिल की थी वो फ़िलिस्तीन को कुर्बान थी, क्योंकि ये वो मकसद है जहां हमारा निशाना तय है। और इस जीत ने फ़िलिस्तीनी कॉज और दुश्मन के साथ टकराव के स्ट्रेटेजिक रास्ते को तय कर दिया था। अल मनार टीवी चैनल के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से मारे जाने वाले लोगों को याद करने के साथ ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी के ज़रिए इस सिलसिले में निभाए गए रोल को याद करते हुए कहा कि रेजिस्टेंस के ज़रिए शेख जर्रा मोहल्ले के मामले पर मजबूत रुख किया जाना एक बहुत ही काबिल तारीफ़ काम था, और उन्होंने इसी के साथ यकीन दिलाया कि इस मोहल्ले की एक ख़ास सिंबॉलिक अहमियत है और शेख जर्रा से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल किया जाना कोई आम वाक़या नहीं है। ये अल कुद्स के यहूदीकरण की सिमत में एक कदम आगे है। हसन नसरुल्लाह ने अपनी तकरीर में आगे कहा कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने शेख जर्रा मोहल्ले में इजराइल की तरफ से की जा रही खिलाफ वर्जी को देखने के बाद एक मजबूत और हिस्टोरिक यानी तारीख़ी फ़ैसला लिया, और इस लड़ाई की वजह दुश्मन का अहंकार यानी एरोगेंस और बेवकूफ़ी के साथ साथ इजराइल का फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की ताकत के बारे में गलत अंदाज था। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद कुछ अरब मुल्क अब भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं और इजरायली छवि यानी इमेज को सुधारने का काम कर रहे हैं। लेबनान के अल मनार टीवी चैनल के मुताबिक नसरुल्लाह ने बताया कि इजराइलियों ने मान लिया था कि अल कुद्स में यहूदीकरण की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ सिर्फ मजम्मती बयानात दिए जाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ये तारीख़ी फ़ैसला लेगा। उन्होंने कहा कि गज़ा ने अल कुद्स की हिफाजत के लिए उठाए कदम से दोस्त और दुश्मन सभी को ताज्जुब में डाल दिया है। अल कुद्स तलवार ऑपरेशन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इस बार गज़ा ने इस लड़ाई में अपनी हिफाजत के लिए जंग नहीं लड़ी है, बल्कि उसने अल कुद्स की हिफाजत के लिए ये जंग लड़ी है। हसन नसरुल्लाह, जिनकी बातों पर ख़ुद इजरायली यकीन करते हैं और अमेरिका समेत सभी दुश्मन उनके बयान को काफ़ी सीरियस लेते हैं, ने आगे कहा कि दुश्मन की लीडरशिप को गज़ा पर जंग के बाद अपनी कैलकुलेशन फिर से दोहरानी चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अल अक्सा या किसी भी इस्लामी मजहबी मकाम पर हमले का सामना सिर्फ गज़ा में रेजिस्टेंस के ज़रिए नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका नतीजा अल कुद्स के लिए एक इलाकाई जंग के तौर पर सामने आएगा। उन्होंने आगाह किया कि जब इस्लामी और ईसाई पाक मकामात को ख़तरे का सामना होगा तो उसके बाद कोई लाल रेखा यानी सब्र की हद नहीं रहेगी। हिजबुल्लाह के लीडर का कहना है कि सन 2000 में साउथ लेबनान की आज़ादी दुश्मन के ख़िलाफ़ जीत की शुरुआत थी। आखिर में आप बताइए कि आप हसन नसरुल्लाह के इस बयान से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर अब के बाद यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस में हमला हुआ तो इसके जवाब में सिर्फ गज़ा जंग नहीं करेगा, बल्कि पूरे इलाके में जंग फैल जाएगी और इजराइल तबाह हो जाएगा। आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये ग्लोबल न्यूज़ का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔